ओम शांति। मेरा नाम रीना है। वैसे ऑनलाइन मेरा नाम कृष्ण वाला है, लेकिन रीना नाम से ही जानते हैं सब। मैं यूपी के चंदौसी शहर की रहने वाली हूँ। मैं बाबा के ज्ञान में पिछले कई वर्षों से हूँ, और इस ज्ञान मार्ग पर चलते हुए मुझे समय समय पर बहुत सारे सुंदर बाबा की कृपा के अनुभव हुए हैं। तो उन सारे अनुभवों को तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन एक रीसे आज भी इतना अभिभूत हो जाती हूँ, इतना मेरा मन श्रद्धा से भर आता है भगवान के प्रति, कि उसे मैं शेयर किए बिना रह नहीं पा रही हूँ, और उसे मैं जरूर ही सुनाना चाहूंगी आप लोगों को। तो ये मेरा अनुभव है। लगभग अभी पीछे होली के आसपास की बात है। 20 या 19 मार्च की ये बात है। मेरे साथ ये हो रहा था कि पिछले 2 या 3 सालों से मेरा वेट बहुत लॉस होता जा रहा था। मैं इतनी ज्यादा वीक होती जा रही थी, तो मैंने अपने सारे चेकअप भी कराए। जो जनरल मतलब वेट लॉसिंग के जो रीजन होते हैं, जैसे बीपी, थायराइड वगैरह, ये मुझे कुछ भी नहीं था। बार बार मैंने चेकअप कराए, लेकिन कभी माइंड में ऐसा नहीं आया कि मुझे अपना एक्सरे कराना चाहिए, क्योंकि इस तरह की कोई प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हुई और सामने भी कुछ नहीं आया। बट मुझे मतलब थकन होती थी, और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। फिजिकली तो वीक थी ही, मेंटली भी मुझे बहुत सारी दिक्कतें होने लगी थी। और 2020 में मेरे 2 ऑपरेशन भी हो चुके थे फाइब्रॉइड्स वगैरह के, उसकी वजह से ही मैं फिजिकली वीक चल रही थी। तो एक दिन अचानक होली के आसपास मेरी एक शिवानी बहन है जो ज्ञान में जुड़ी हुई है, और मेरी गुरु बहन है वो। तो वो मेरे घर पर आई और उन्होंने कहा कि रीना, तू बहुत ज्यादा वीक हो रही है, और अपना तू सही से चेकअप करा, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा, दीदी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बीपी, थायराइड, शुगर, जो भी मुझे लगा कि वेट लॉस की वजह है वो सब दिखा लिया, मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। तो वो बोली कि नहीं, तुझे डॉक्टर के पास चलना ही होगा, और वो मुझे डॉक्टर साहब के पास ले गई। वहां जाके डॉक्टर साहब ने हमारे कई चेकअप कराए और बोले आप अपना एक एक्सरे करा लीजिए। तो हमने एक्सरे कराया, और एक्सरे की रिपोर्ट देख के डॉक्टर साहब एकदम से शॉक्ड हो गए। बोले हैं आपका एक्सरे, ये कुछ इसमें मतलब ये एक्सरे तो कुछ कह रहा है आपका, बट उन्होंने मेरे फेस को देखा। बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है क्योरेबल है, और आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं क्लियर तभी बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है जब आप एक इको करा लेंगी। और आप डिले मत कीजिए, अर्ली मॉर्निंग सुबह जाकर आप अपना एक इको कराइए। उन्होंने अपने यहाँ एक ईसीजी भी तुरंत कराया। बोले ईसीजी की रिपोर्ट भी कुछ थोड़ी आपकी एबनॉर्मल है, और आप इको करा के आइए। फिर हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों मुरादाबाद डॉक्टर अनुपमा बंसल जी के यहाँ हमने अपना इको कराया। इको की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, एएचडी प्रॉब्लम, मतलब आपके जो दिल में है सुराख है, और ये सुराख अच्छा खासा बड़ा है, रिस्की केस है। तो इसको आप ऑपरेट कराइए जल्दी से जल्दी। ये होली के 4-5 दिन पहले की बात है। तो हमने डॉक्टर साहब से कहा कि ठीक है, हम होली के बाद जाकर इसको ऑपरेट करा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप डिले मत कीजिए। अब तक आप, ये बाय बर्थ होता है, लेकिन अब तक आपकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ, वो अच्छी बात है। बट अब आप एक भी दिन डिले मत कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें हार्ट हार्ट फेलियर के भी पूरे चांस होते हैं, और आप होली से पहले ही जाइए। और दिल्ली में अपोलो या मेदांता टाइप के अच्छे हॉस्पिटल में एक्सपर्ट्स के हाथ में ये केस कराइए, क्योंकि थोड़ा रिस्की केस है। अभी सुन के थोड़े से हम लोग परेशान हुए, मैं थोड़ी सी परेशान हुई, एकदम से मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन चूंकि मैं बाबा के ज्ञान में चल रही थी, तो मैं बहुत ज्यादा देर तक परेशान नहीं रहती हूँ, तुरंत बाबा मुझे उसी लाइन पर ले आते हैं। मैंने सोचा जो भी है मेरे कर्म फल हैं, और सब जो कुछ सामने आ रहा है उसकी जिम्मेदार 101% मैं ही हूँ। तो मुझे क्या सोचना क्या करना, जो है सही है बाबा, आप मेरे साथ रहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। मैं नॉर्मल हो गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत डांडस बंधाया, बोले कल ही हम लोग अपोलो चलेंगे और सब सही हो जाएगा। होली के बाद हम लोग अपोलो के लिए निकले। मेरा पूरा परिवार, मेरे भाई बहन सब मेरे साथ थे, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और अपोलो में डॉक्टर संजय त्यागी जी जो बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनसे हमने अपना चेकअप कराया। तो उन्होंने भी यही बताया कि हाँ जी, ये आपका होल है आपके हार्ट में, और ये ओपन हार्ट सर्जरी आपका होना है। अ, बहुत से केस ऐसे होते हैं, बट रिस्की तो है ही, लेकिन सही हो जाएगा, ऐसे उन्होंने कहा। तो उन्होंने ऑपरेशन की डेट दे दी। बोले अभी आप बहुत वीक हैं, इसलिए थोड़ा सा ये मेडिसिन वगैरह खाइए और बॉडी को तैयार कीजिए, और फुल बेड रेस्ट करिए आप।
ठीक है, हम घर आ गए। घर आने के बाद इसी बीच हमने बहुत सारी जगह डायग्नोज के लिए हम लोग गए। एम्स गए, मैक्स में, और हार्ट के लिए जो फेमस है जीबी पंत हॉस्पिटल, उसमें भी हमने कंसल्ट किया। तो एक दिन जब हम लोग जीबी पंत हॉस्पिटल गए थे, तो वहाँ की बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरिमा निगम जी, जो वहाँ की प्रोफेसर भी हैं, तो उन्होंने भी सारा केस अपने पूरे पैनल के साथ डिस्कस किया और बोली कि हाँ जी, आपका केस थोड़ा है रिस्की, और ये इसका ओपन हार्ट सर्जरी ही ये जाएगा, और उन्होंने हमें ऑपरेशन की डेट दे दी। फिर हम घर आ गए। देखिए, घर आकर हमने देखा कि मैं अपने बेटे को बिल्कुल ठीक से छोड़ के गई थी। मेरा बेटा 9th क्लास में पढ़ता है। और घर आकर देखा तो हमें एकदम बुखार में तपा हुआ मिला। फिर हमने उसके माथे पर पट्टियां वगैरह रखी, और अगले दिन जब डॉक्टर साहब के लेकर गए उसको, तो उन्होंने बताया कि बच्चे को तो जॉइंटिस है। और 2-3 दिन के अंदर बच्चे को इतना सीवियर जॉइंटिस हो गया। उसकी बिलीरुबिन बहुत हाई थी, और उसकी लीवर की जो रीडिंग थी वो इतनी ज्यादा हाई थी कि उन्हें उसकी काउंटिंग को मैं बताना नहीं चाहूंगी, क्योंकि बुरी चीज को रिपीट नहीं करना चाहिए। मतलब वो पल मेरे लिए ऐसे थे कि बिल्कुल विचलित करने वाले थे। ऐसी मेरे बच्चे की कंडीशन हो गई थी। और उन कम से कम 7 दिनों के अंदर मेरे बेटे का 8-9 केजी वेट कम हो गया था। अब इधर मुझे डॉक्टर साहब ने पूरा फुल रेस्ट बताया था, उधर जॉइंटिस में मेरे बेटे को फुल रेस्ट। मेरा बेटा इतना वीक हो गया था कि मैं उसे पकड़कर बाथरूम में नहलाती थी, सब करती थी। तो उसे देखकर मैं बहुत परेशान होती थी। उधर मेरे ऑपरेशन की डेट बिल्कुल नजदीक आ रही थी, तो मैंने पक्का सोच लिया था कि जब तक मेरा बेटा सही नहीं होगा मैं अपना ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, चाहे मुझे दोबारा से डेट मिले या ना मिले। लेकिन मेरे फैमिली के सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत साथ दिया, बोले नहीं, सब सही हो जाएगा। फिर देखिए, क्या होता है कि मेरे कहते हैं कि जब परेशानी आती है तो चारों तरफ से आती है। और ये एक्चुअल में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे 4 तरह की प्रॉब्लम, वास्तव में रियली मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक तो मेरे हस्बैंड का मेंथा का बिजनेस में बहुत डाउनफॉल चल रहा था। दूसरी तरफ मेरे बेटे को सीवियर जॉन्डिस, उसी समय मुझे बेड रेस्ट और ऑपरेशन की डेट मिली हुई थी। और एक तरफ मेरी सासू माँ, ठीक उसी टाइम उनको अटैक आया और वो आईसीयू में थी। ये सारा मतलब उसी समय का वाकया है जो चारों लोग इतना ज्यादा परेशान थे। तो मेरे हस्बैंड का मतलब उस समय मानसिक स्थिति ऐसी थी कि बेचारे बहुत ज्यादा अपनी हिम्मत से हैंडल कर रहे थे सब। उधर मदर को भी देखना था, मुझे भी देखना था, बेटे को भी देखना था। उधर बिजनेस का वो डाउनफॉल भी उन्हें सफर कर रहे थे वो उसमें। तो एक दिन मेरा मन इतना विचलित हो गया कि मैं अचानक से उठ के सेंटर पर जहाँ मैं जाती हूँ, पत्र देते हैं। जो लोगों का योग बहुत अच्छा होता है, वो ध्यान नहीं, बाबा को पत्र लिखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, और बाबा उसका आंसर भी करते हैं। लेकिन मेरा योग इतना अच्छा नहीं था, तो मैं सेंटर पे जाके मैंने भंडारी में पत्र डाला बाबा को, मैं घर से ही लिख कर ले गई थी। और वहां बैठकर मैंने बहुत देर रूह रेहान किया, बाबा से बहुत सारी बातें की। और मैं पूरी तरह से, फिर मेरा मन हल्का हो गया। मैंने बाबा को यही बोला कि भगवान, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप मेरा एक भी कष्ट कम करें, एक भी परेशानी कम करें। बस मैं आपका साथ चाहूंगी। अगर आप साथ होंगे तो भगवान देख लेना, मैं वहां जाऊंगी और डॉक्टर ये बोलेंगे कि आपका तो ये ऑपरेशन होना ही नहीं है, ये तो दवाइयों से सही हो जाएगा। बाबा, मेरा विश्वास ऐसा है, मैं आपको बाध्य नहीं करूंगी। लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि मेरा ये ऑपरेशन होगा नहीं, और होगा तो ये ओपन हार्ट नहीं होगा। देख लेना बाबा, ऐसा ही होगा। ऐसा सोच कर कह के मैं वहां से आ गई, जबकि मुझे बेड रेस्ट बताया था और काफी दूर चलकर मैं गई थी, जैसे कि मुझे बाबा बुला रहे हैं। फिर मैं घर आ गई और ऑपरेशन के लिए हम लोग गए दिल्ली। तो वहां पे जीबी पंत हॉस्पिटल में डॉक्टर अरिमा निगम जी, जो बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है और प्रोफेसर भी है वहां की, उन्होंने हमें पहले भी अपने पूरे पैनल के साथ डिस्कस करके बताया था कि आपका ओपन हार्ट सर्जरी होना है। और उस दिन भी जब सब तैयारी हो रही थी, तब भी अचानक से डॉक्टर साहब ने मेरे से कहा कि मैं एक प्रोसीजर और करना चाहती हूँ आपका, आप सह लोगे? और उन्होंने मेरे साथ जो मेरे हस्बैंड और लोग साथ थे उन्हें बुलाकर कहा कि थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा सही नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये बहुत कठिन है, उनके वर्ड यही थे कि ये प्रोसीजर बहुत अच्छा नहीं है, आप सह लोगे? मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं कुछ भी सह लूंगी, आप कीजिए। मैं, बाबा, मुझे लाइट माइट का ज्ञान मेरे साथ चलता है, तो हर समय मैं भगवान की उपस्थिति को महसूस करती हूँ। तो मैंने कहा आप कीजिए। तो उस प्रोसीजर में उस समय तो मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं चला, लेकिन बाद में लगभग 10 दिन तक मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा का अनुभव हुआ, मुझे गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी।
तो 10-15 दिन के बाद जब हमारा, तो हाँ, उस प्रोसीजर के करने के बाद डॉक्टर साहब ने हमसे बोला, बोले कंग्रेचुलेशंस, आपका ये ऑपरेशन ओपन हार्ट नहीं जाएगा, ये ऑपरेशन आपका वेंस के थ्रू पैच वाला हो जाएगा और आपका ओपन हार्ट ऑपरेशन बच गया। मैं उसी समय आंख बंद करके मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान, आपने तो मेरा कहना ऐसे माना जैसे कोई लौकिक में अपने पिता से बच्चा जिद करता है कि बाबा देखना ऐसा ही होगा, पापा ऐसा ही करना। भगवान, आपने तो इतना बड़ा काम करा दिया। तुरंत मेरी आंखों में आंसू आ गए और बस मैं बता नहीं सकती कि उस समय कैसे मुझे भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास का इतना अनुभव हुआ। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ और देखिए 20-25 मिनट के अंदर मेरा ऑपरेशन बिल्कुल सही हो गया, सक्सेस हो गया। और बाबा की कृपा से मेरा बेटा भी, जो इतनी सीवियर कंडीशन थी उसकी, तो उस वक्त मैंने ज्ञान में ये सुना था कि कैसे जल को चार्ज करके बच्चे को पिलाना चाहिए, कैसे भोग को हम चार्ज करते हैं। तो इन सारे टाइम मैं ज्यादा से ज्यादा बाबा के ध्यान में रहती थी, योग लगाती थी, जल को चार्ज करके अपने बच्चे को पिलाती थी। तो 8-10 दिन में उसको भी इम्प्रूव होना शुरू हो गया। और एक चीज जिसमें मैं और ऐड करना चाहूंगी कि जैसे मेरी सासू माँ जो 5 दिन से हॉस्पिटल में थी और आईसीयू में थी, तो तभी मेरे बेटे की कंडीशन तो ऐसी थी कि मैं अपनी सासू माँ के पास बिल्कुल जा ही नहीं पाई थी उसको छोड़कर। तो मैं बेटे को ऐसी कंडीशन में अपने हस्बैंड के पास छोड़कर एक दिन सुबह सुबह मैंने स्कूटी उठाई और मैं हॉस्पिटल गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे माँ मुझे आज के बाद मिलेंगी नहीं और मुझे जाना चाहिए। तो मैंने जाके अपनी सासू माँ के चरण छुए, उनके सर पर हाथ फेरा। वो उस समय ऑक्सीजन लगी हुई थी, वो शायद सेंस में नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे पे बड़ा सुकून सा आया, उस समय सुकून सा था। तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मैंने मनी मन क्षमा प्रार्थना की कि माँ मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं प्रार्थना जरूर करूंगी। भगवान, मेरे अब तक के कोई अगर पुण्य हो वो मेरी माँ को मिल जाए, और प्रभु बस ऐसा कीजिए कि अब माँ को आप मुक्त कर दीजिए। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अब इनमें कुछ भी नहीं है, आप कहीं भी ले जाइए, तो इनका तड़पना मुझसे देखा नहीं जा रहा है, प्रभु आप दया कीजिए। और उनके कान में मैंने ओम नमः शिवाय का मंत्र बोला, फिर मैं घर आ गई। और देखिए घर आने के बाद लगभग ये 10 बजे की बात है, और 12 बजे से पहले ही हॉस्पिटल से फोन आ गया कि आप लोग जल्दी आ जाइए, मम्मी अब 2-4 मिनट की ही और है। और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मेरे हस्बैंड को खबर मिल गई कि मेरी माँ गुजर गई, भगवान ने उन्हें मुक्त कर दिया। तो एक कृपा इसे मैं महसूस करती हूँ कि शायद कहीं ना कहीं ये भगवान की ही कृपा रही। और मेरे बेटे के संबंध में देखिए, और मैं खुद अपना मेरा एग्जाम्पल है, तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर जब भी कोई परेशानी या कोई कष्ट आए, तो एकदम से हम घबरा के अपने रिलेटिव्स को याद करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन जो हमारा हमेशा साथ देता है हम उसको याद करना भूल जाते हैं। हम हमें हर परेशानी में सबसे पहले भगवान को सौंपना चाहिए, उससे कहना चाहिए। तो न जाने कितने हाथ, कितने रूप में माध्यम बन के वो आपके सामने आ जाएगा। मेरे बहन भाई पति जाने कितने लोग मेरे साथ थे, लेकिन तब जब मैंने उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तो उस बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो कहूंगी कि विश्वास रखिएगा, कठिन समय में हमेशा भगवान को अपनी स्थिति सौंप दीजिए, वो कभी आपको गिरने नहीं देगा। जब बहुत ज्यादा परेशानी आती है, तब यही होता है कि उस समय हम भगवान की राह में होते हैं। भगवान उन कठिन रास्तों पे हमें लेके चल रहा होता है, इसलिए हम हिलते डुलते हैं, हम उसकी गोद में होते हैं उस वक्त। वो हमें हर स्थिति से संभालता है। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ही ज्यादा, मेरी इस ज्ञान में चलने से श्रद्धा बढ़ी है, मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेज आए हैं, और मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति।